चीर के धरती का सीना, उम्मीदें बोता हूँ मैं, किसान हूँ मैं, चैन से कहाँ सोता हूँ मैं। जय किसान दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप किसान हैं, अगर आप सोयाबीन की खेती करते हैं तो बिल्कुल सही चैनल पर आप आ चुके हैं, क्योंकि इस चैनल पर आपको सोयाबीन से जुड़ी हुई विभिन्न प्रकार की जानकारियों के वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए। और करते हैं दोस्तों अब वीडियो की शुरुआत। दोस्तों ये जो प्लाट देख रहे हैं मेरे पीछे आप, इसमें RVSM 1135 सोयाबीन की बिजाई की गई है। आज ये 6 दिन की हो गई है, अभी एक आध दिन और निकलेगी। इसमें बीज दर काफ़ी ज़्यादा हो गई दोस्तों, और ये शेड्यूल की सही सेटिंग की वजह से नहीं हो पाया। खेत चूँकि छोटा था तो शेड्यूल सही तरीके से सेट नहीं थी, डालना कम चाह रहे थे और बीज दर डल बहुत ज़्यादा गई। इसमें बीघा की 22 किलो के हिसाब से बीज दर हुई है RVSM 1135 सोयाबीन की। तो मैं यहाँ पर आया हुआ था, हमारे किसान मित्र हैं, उनने बुलाया था और उनसे मैंने चर्चा भी की। तो अपन उन्हीं से करते हैं चर्चा इसके बारे में, क्योंकि दोस्तों आज मैंने RVSM 1135 सोयाबीन के बारे में एक सर्वे भी करवाया है अपने चैनल पर, जिसमें आप अपनी RVSM 1135 सोयाबीन की बीज दर के ऊपर आप उसमें अपना वोट कर सकते हैं कि आपने कितने किलो बीज दर की है। तो उसमें 20 किलो से ऊपर बीज दर के भी बहुत सारे किसानों की रही है। अब बहुत सारे किसानों की 10 से 12 रही है, और बहुत सारे किसानों की 15 से 17 भी रही है। आप उसमें देख सकते हैं तो 10 से 12 भी बहुत सारे किसानों की रही है। वो परेशान है, वो ये सोच रहे हैं कि ऐसा ना हो कि हमारी सोयाबीन ज़्यादा छिद्दी हो। अब जिनकी बीज दर ज़्यादा हो गई है उनको क्या करना है, और जिनकी बीज दर 8 से 10 किलो है या 10 से 12 किलो है उनको क्या करना है। इन चीज़ों को हम इसी वीडियो में समझेंगे दोस्तों। उससे पहले अपन इस खेत के जो मालिक है, किसान हैं, उनसे अपन चर्चा करते हैं पहले, फिर उसके बाद अपन समझते हैं। ये हैं पीरूलाल जी चौधरी, इनका खेत है और इन्होंने इसमें 22 किलो बीघा के हिसाब से बीज दर रखी है। अब इन्हीं से पूछते हैं कि 22 किलो बीघा की बीज दर इनने क्यों रखी है, और इसके अलावा अब इस ज़्यादा बीज दर पर आगे इनका क्या रिएक्शन होगा। पीरूलाल जी, इसमें अपने को खाद नहीं डालना है, टॉनिक नहीं डालना है, उसकी वजह से ये ज़्यादा बड़ी होकर आड़ी वाड़ी नहीं पड़ेगी और गिरेगी भी नहीं और अच्छी पैदावार देगी। देखिए दोस्तों, ये हमारे अपने जो किसान मित्र हैं, इनका मानना है कि अब बीज दर ज़्यादा गिर गई है, तो अगर इसमें अपन टॉनिक नहीं देंगे या खाद नहीं देंगे, खाद में विशेष करके यूरिया, तो ये ज़्यादा हाइट नहीं ले पाएगी। इसकी हाइट अपने को रोकनी। और अगर पीरूलाल जी अगर ये फिर भी अगर ज़्यादा हाइट लेती है तो फिर क्या करेंगे। इसमें चाल रोकने वाली दवाई डाल के इसकी चाल रोकेंगे। चाल रोकने वाली दवाई दोस्तों, जिसे अपन PGR बोलते हैं, अगर समय अनुसार अगर हम ग्रोथ रोकने वाली दवाई का अगर हम स्प्रे कर दें तो ये कहीं ना कहीं रुक जाएगी। अब दोस्तों ये जो वैरायटी है RVSM 1135 सोयाबीन, पीरूलाल जी आपने पिछले साल देखी है। हाँ, बहुत अच्छी हुई है, अगले साल भी लगाई थी। तो हाइट कितनी? हाइट तो इसकी लगभग 3 या 3.5 फीट रहती है ना। अब इसकी क्या है कि अगर ज़्यादा बीज दर हो गई तो हाइट ज़्यादा ले लेगी, हाइट ज़्यादा लेगी तो फिर क्या होगा, आड़ी पड़ेगी। अब आड़ी पड़ेगी, ऐसी स्थिति में अगर हम इसकी हाइट को संभाल कर रखें। अब दोस्तों अगर आपने बीज दर ज़्यादा कर दी, 20 किलो, 22 किलो, 25 किलो तक के मेरे पास बहुत सारे कमेंट है, अगर आपने 25 किलो तक बीज दर कर दी, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में वो हाइट ज़्यादा लेगी। और फिर अगर आपने ऊपर से यूरिया दे दिया और उसमें टॉनिक दे दिया तो फिर क्या होगा, वो ज़रूरत से ज़्यादा हाइट ले लेगी, और हाइट ले ली तो फिर उसके बाद वो रुकने का नाम नहीं लेगी। अगर एक बार इसने अच्छी ग्रोथ पकड़ ली तो दोस्तों फिर उसके बाद PGR दो, कुछ भी देते रहो आप, वो नहीं रुकेगी। तो पीरूलाल जी अब आपने बीज दर तो इसमें ज़्यादा कर दी, अब ये इसमें 22 किलो बीज कैसे गिरा ये क्या है कि थोड़ी इसमें ख़राब जैसी लग रही थी, और बारिश का ज़्यादा गिरती है तो खेत में उगती नहीं है, इसलिए हमने ज़्यादा डाल दी, है ना। शायद शेड्यूल का भी प्रॉब्लम आया था कि आप डालना कम चाह रहे थे, और वो भी मिस्टेक हुई इसीलिए, है ना। वो शेड्यूल सही तरीके से सेट नहीं हुई और थोड़ा सा दागी दाना था, तो डालना कम चाह रहे थे, इतना नहीं डालना चाह रहे थे, लेकिन वो ज़्यादा डल गया। अब डल गया तो डल गया दोस्तों, उसका तो कोई उपाय नहीं है। लेकिन आपके हाथ में इतना है कि आप
समय अनुसार इसमें अगर ज़्यादा हाइट लेने लगे तो समय अनुसार पीजीआर दे दीजिए, और इसमें भूल कर भी टॉनिक और इसके अलावा यूरिया खाद जिसमें नाइट्रोजन या जिस भी खाद में नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो इसको नहीं दें तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। ये था अपना ज़्यादा बीज दर पर किसान भाई का ओपिनियन, मेरा ओपिनियन, और मेरा निवेदन भी है दोस्तों आपसे, क्योंकि अगर आपकी सोयाबीन ने अगर ज़रूरत से ज़्यादा हाइट ले ली तो आप उत्पादन नहीं ले पाएंगे, ये आप ध्यान रखिए। अब बात करते हैं कम बीज दर पर, जो कि 10 से 12 किलो, वो किसान भाई बहुत ज़्यादा चिंतित है। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आपको कि ये वैरायटी जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि अनुसंधान केंद्रों के द्वारा जो बताया गया है उसके अनुसार पंक्ति से पंक्ति की दूरी 18 इंच और पौधे से पौधे की दूरी 6 से 8 इंच तक ये वैरायटी कवर कर लेती है। अगर आपकी सोयाबीन अगर 8 इंच तक भी है, पौधे से पौधे की दूरी अगर 8 इंच 6 इंच से 8 इंच के बीच में भी है तो भी ये कवर कर लेगी दोस्तों। इतनी इसके अंदर क्षमता है, इतना अच्छा ये फैलाव करती है और उतना ही अच्छा इसके अंदर फल लगता है। और अगर ये छिद्दी रहेगी दोस्तों तो फलियां बहुत ज़्यादा ले लेगी। जहाँ हम बहुत ज़्यादा सघन कर देते हैं वहाँ पर 20-25 फलियाँ आती है, और अगर छिद्दी रही और अगर वहाँ पे 150, 200, 250, 350 तक फलियाँ मैंने एक पौधे में गिनी है दोस्तों। अगर इतनी फलियाँ लेती है तो वो उतनी जगह को वो एक ही पौधा कवर कर रहा है, तो इतना आप टेंशन ना लें। अगर आपकी बीज दर कम भी हो गई है, हाँ अगर 8 इंच से ज़्यादा दूरी पर अगर आपके पौधे हैं दोस्तों तो वहाँ पर बीच बीच में आप चुपाई करवा लीजिए। बाकी दोबारा से बिजाई करना, ये करना, वो करना, और बाकी अगर आपकी सोयाबीन छिद्दी है तो ऐसी स्थिति में आपको करना क्या है दोस्तों कि जैसे आप खरपतवार नाशक का उपयोग करेंगे उसके 10 या 12 दिन बाद जब आप पहला स्प्रे करेंगे तो उस पहले स्प्रे में एक फंगीसाइड ले लीजिए। आप चाहे स्वादिन का ले लीजिए या टाटा का जो हेक्साकोनाजोल आता है वो ले लीजिए, या कोई सा भी जो सस्ते में अपना फंगीसाइड आता है वो ले लीजिए, और उसके साथ में एक अच्छा सा कीटनाशक ले लीजिए, और उसके साथ में पोषक सुपर ले लीजिए। इन चीज़ों को आप स्प्रे कर दीजिएगा दोस्तों, आपकी जो फसल है बिल्कुल खेत कवर कर देगी और अच्छी खासी उसमें ब्रांचें आ जाएगी। तो दोस्तों ये था आज का हमारा कम बीज दर ज़्यादा बीज दर दोनों स्थिति के ऊपर वीडियो और हमारे किसान भाई का ओपिनियन। अब दोस्तों आप लोग जिन्होंने पिछले 3 सालों में RVSM 1135 सोयाबीन की खेती करी है वो लोग अपना ओपिनियन रखें, अपना मत रखें, अपना सुझाव हमारे किसान भाइयों को दें। जिन लोगों की बीज दर ज़्यादा है, जिन लोगों की बीज दर कम है, दोनों प्रकार के किसान परेशान हैं। हालांकि ज़्यादा बीज दर वाले अभी परेशान नहीं हैं, वो बाद में परेशान होंगे 75 दिन की स्थिति के बाद, जब उसमें फलियों में दाना बनने लगेगा, जब वो आड़ी गिरने लगेगी तब परेशान होंगे। तो हमारे किसान भाइयों का नुकसान ना हो और इस RVSM 1135 सोयाबीन जो कि महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में तो बोई गई है इस साल बड़ी तादाद में, पास में राजस्थान में भी बोई गई है कुछ ज़िलों में। इसके अलावा दोस्तों ये महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है और तेलंगाना में पहुंच चुकी है। तेलंगाना से भी हमारे किसान भाई के कमेंट आते हैं, महाराष्ट्र से हमारे किसान भाइयों के कमेंट आते हैं, राजस्थान से आते हैं और गुजरात से आते हैं दोस्तों, गुजरात में भी लगाई गई है। तो लगभग ये वैरायटी बहुत तेज़ गति से पॉपुलर हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हमारे किसान भाई इस वैरायटी से अच्छा उत्पादन ले सकें तो आप लोग किसानों के हित में अपना मार्गदर्शन हमारे किसान भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा किसानों के पास ये वीडियो पहुँचे और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस वैरायटी से उत्पादन ले सकें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे और हमारे वीडियो आपको रोज़ RVSM 1135 सोयाबीन अनेक वेराइटियों से हम आपको फील्ड पर रूबरू करवाएंगे दोस्तों। आप सिर्फ कमेंट करना, हम कोशिश करेंगे उस वैरायटी के ऊपर वीडियो बनाने की, फील्ड में जाकर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आपके सब्सक्राइब कर देने से कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हो सकता है कि आपके सब्सक्राइब कर देने से इस किसान का थोड़ा सा भला हो जाए। नमस्कार।